हेलो प्यारे दोस्तों। मेरा आपका ये मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज देखिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा जरा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर चलता है। आप समझिएगा, दिशा में कह रहा है कि उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ की ओर। बेटा कोई व्यक्ति है, इस पॉइंट चलेगा नॉर्थ। देखो ऊपर की ओर चलते हैं तो नॉर्थ की ओर चलाइए और डिस्टेंस दे रखा है कितना, 5 मीटर। बेटा ये 5 मीटर चला, फिर यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ा, बाएं मुड़ा। अब देखिए बाएं मुड़ेगा तो बेटा इधर चलेगा, ठीक है। बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है, फिर से दाहिने मुड़कर अब यहाँ से राइट मुड़ेंगे, राइट ये इधर चलेंगे। कितनी दूरी चलता है, 6 मीटर। अब कह रहा है इस समय उसका चेहरा किस दिशा में है। तो आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में से उस व्यक्ति का पूछा गया चेहरा किस दिशा में है। तो इस व्यक्ति का जो चेहरा है, आप देखिए बेटा ये कौन सी दिशा में जा रहा है, लास्ट में ऊपर की ओर जा रहा है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को करने का एक और तरीका है, वो भी समझ लेते हैं। कौन सा तरीका, आसान सा सिंपल सा वो भी तरीका बेटा, वो क्या है जरा समझिएगा। अब इसी प्रश्न में सबसे पहले आपको पता है उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन दे रखी है नॉर्थ। प्रारंभ में गया किधर था, उत्तर की ओर गया था। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि वो लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मीन्स बाया। देखो बाया कह रहा है ना, तो एक बार बाया मुड़ गए, फिर इसके बाद कहां मुड़ गया, वो दाहिने, दाहिने मुड़ गया। अब कह रहा है कि इस समय उसका चेहरा किस दिशा में, ये पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन अगर पूछे कि उसका चेहरा किस दिशा में है, तो ऐसे क्वेश्चन में आखिरी जब दिशा पूछता है तो लेफ्ट और राइट को एक दूसरे को काट देंगे। यहाँ पे लेफ्ट से राइट कट गया, यानी ना तो हमारे पास लेफ्ट बचा है और ना ही हमारे पास राइट बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रारंभिक दिशा उत्तर है वही आखिरी दिशा होगी, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते बेटा सेकंड की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये सीरीज का क्वेश्चन है, लिखा है 4, 8, 9, 27, 25। इसे पूछा गया अगला वाला टर्म क्या होगा। बेटा ध्यान समझिएगा, इस सीरीज में जो लिखा गया है 4, 8, 9, ये सभी संख्याएं कहीं ना कहीं स्क्वायर दिख रहे हैं और क्यूब दिख रहे हैं। देखिए पहली जो संख्या 2 का स्क्वायर है, आप देखिएगा। फिर अगला जो 8 लिखा गया बेटा, वो 2 का क्यूब लिखा गया है, ये एक बन गया। इसी प्रकार 9 लिखा है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर बनेगा, और फिर इसके बाद 3 का क्यूब। तो इससे दिख रहा है बेटा एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, 2 हो गया, 3 हो गया। अगली संख्या 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। अब इसके बाद जो बना है, देखो ध्यान समझना, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब है। देखिए अब इन संख्याओं को जरा ध्यान समझिए, हो सकता है कि आप लोग गलत भी कर दें, इसलिए बहुत जरूरी है समझना। ये बताइए, पहले 2, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। ये वो संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7। अगली संख्या 7 के बाद बेटा क्या आएगी, 7 के बाद 9, 9 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा 81, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद थर्ड क्वेश्चन नंबर, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अंग्रेजी में माला में प्रारंभ से 10वां अक्षर। देखिए प्रारंभ से 10वां अक्षर, प्रारंभ को लेफ्ट से कहते हैं, बाया बोलते हैं, ठीक है। और उसके दाहिने चलना है, दाहिने 8वां अक्षर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको करना है क्या, अगर आपको अल्फाबेट याद है, एबीसीडी याद है, तो आसान तरीका है। प्रारंभ को लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट से बेटा कितना, 10वां। इसके बाद राइट से कितना बेटा, राइट दे रखा है 8वां अक्षर। देखो क्वेश्चन में जब लेफ्ट और राइट दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा हमेशा जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं, 10 और 8 कितना बेटा, 18। अब ये बताइए प्रारंभ से 18वां अक्षर कौन सा होगा, 18 पे क्या कौन सा अल्फाबेट होता है, तो आपको पता है 18 पे क्या होता है, आर। तो इसका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं बेटा 4 में। ये घड़ी से क्वेश्चन संबंधित है। कह रहे डिजिटल घड़ी में
कह रहे डिजिटल घड़ी में 7:40। देखिए जरा, ये 7:40 का समय दे रखा है और किसमें पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दर्पण में प्रतिबिंब में। दर्पण में प्रतिबिंब मतलब समझो शीशे में पूछ रहा है टाइम। जब क्वेश्चन मिरर की बात करता है तो क्या करना होता है वो समझ लीजिए। घड़ी में कितना बेटा 7:40। जब भी क्वेश्चन में दर्पण की बात करेगा, प्यारे बच्चे नोट कर लो कि दर्पण के लिए हमेशा 11:60 से सब्ट्रैक्ट करते, 11:60 से माइनस करते हैं जितना भी घड़ी में समय दे रखा हो। अगर शीशे में पूछा जाए तो शीशे में कितना टाइम बेटा 7:40। 7:40 दे रखा है, इसको जरा सब्ट्रैक्ट करिए बेटा। यहां पर देखो 60 में 40 गया 20, 11 में से 7 माइनस किया 4, यानी आंसर आया 4:20। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 नंबर में क्या है कि इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ लिखा 14, 13 और एक जगह 3। यहाँ पर संख्या भरनी है, आपसे पूछ रहा है इस जगह पर क्या आएगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे जरा समझिए। इसमें लॉजिक समझते हैं, जो इसमें लॉजिक होगा वही इसमें होगा। अब कैसे करना है वो समझना है। जरा देखो यहाँ पर लिखा है 14 और 13, इधर जो छोटी संख्या 3 है। अगर इन 14 और 13 को आपस में प्लस करें बेटा, प्लस करेंगे ऐड करेंगे कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 27। अब देखो इनको जोड़ने पे आया 27। ठीक है, अब 27 से लाना कितना 3। बेटा देखो 27 से 3 कैसे ला सकते हैं, जब 9 का डिवाइड कर दें। अगर 9 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 9 से डिवाइड किया गया, ऐसे इन दोनों को भी प्लस कर दो। जब प्लस करेंगे बेटा 27 और 54, 27 और 54 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 4, 11, 5, 2, 7, 1, 8, 81 हो जाएगा। अब इधर भी डिवाइड किससे 9 से, 9 से भाग दीजिए कितना आ गया 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं डी नंबर है बेटा, ऑप्शन कौन सा डी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया रखा है, कह रहा सप्ताह, महीना और वर्ष। देखो ये वेन आरेख बनाना है, डायग्राम बनाना है, सप्ताह, महीना और वर्ष। बेटा ये बताओ ये सप्ताह किसके अंदर आते हैं, सप्ताह से मिलकर क्या बनेगा महीने, और महीनों से मिलकर क्या बनता है वर्ष। यानी ये सप्ताह हो गया, इन सप्ताह से सभी सप्ताह मिलकर बनाते हैं मंथ, महीने, और महीने मिलकर बनाते हैं वर्ष। यानी इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सप्ताह 7 दिन हो गए, 7 दिन से ऐसे हफ्ते हफ्ते बन करके महीने पूरे कंप्लीट होते हैं, और महीने मिल करके पूरे 12 महीने मिलकर एक वर्ष बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिया गया है, कह किसी सांकेतिक भाषा में 541 का बेटा कोड कितना है 100। अब जरा दिमाग लगाइए, ये 541 लाना कितना है 100। ऐसे ही पूछ रहा है 671 या 671 को क्या लिखेंगे। देखो बेटा 541 100 कैसे आएगा समझिए। अगर इनको आपस में जोड़ें, ध्यान समझिए क्या करें, इनको आपस में ऐड करें कैसे। देखो 541 5 + 4 + 1, 5 4 9 और 1 10। अगर 10 लाना कितना बेटा स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ऐसे ही इन 671 में 671 में इन नंबरों को आपस में जोड़ेंगे तो 6 + 7 + 1, ये हो जाएगा 6 7 13 1 14। बेटा 14